तो मूवी के फर्स्ट सीन में हम मैक्सिको का एक सीन देखते हैं। यहाँ हम एक फैमिली को देख पाते हैं और ये सन 1673 का टाइम होता है। इस फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनके 2 छोटे बच्चे होते हैं। हम देखते हैं उन बच्चों में एक बच्चा अपनी मॉम को ढूंढ रहा होता है कि तभी वो देखता है उसकी मॉम उसके भाई को नदी में डुबोकर मार रही है। वो बच्चा ये देखकर बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम उसे पकड़ कर ले जाती है। और अब हमें सन 1973 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ याना नाम की एक औरत अपने दोनों बच्चों क्रिस और समांथा के साथ रहती है। हम देखते हैं एना की हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी। एना अकेले ही अपने बच्चों का ख्याल रखती है और इसके साथ वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस में जॉब भी करती है। यहाँ एना को ये देखना होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सही से देखभाल कर रही है या नहीं। अब एना को पता चलती है कि पैट्रिसिया नाम की एक औरत और उसकी बच्चे का केस उसकी कलीग को दिया जा रहा होता है, लेकिन इस केस को तो कई सालों से एना ही हैंडल कर रही होती है। अब एना को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगता, तो एना कहती है कि पैट्रिसिया और उसके बच्चों को मैं बहुत वक्त से जानती हूँ, मुझसे ज्यादा अच्छे से इस केस को कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। अब ये सुनने के बाद एना के बॉस उसको ये केस वापस कर देता है। तभी एना को कॉल आती है कि पैट्रिसिया के बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो एना एक पुलिस ऑफिसर को लेकर पैट्रिसिया के घर जाती है, लेकिन पैट्रिसिया कहती है कि सिर्फ तुम मेरे घर के अंदर आ सकते हो। तो एना अकेले ही घर के अंदर जाती है। वो देखती है कि पैट्रिसिया बहुत ज्यादा डरी हुई है और एना को बच्चे कहीं नहीं दिखते। एना पूछती है कि बच्चे कहाँ पर हैं। पैट्रिसिया कहती है बच्चे सेफ है। तभी एना को वहाँ एक डोर दिखती है जिस पर बहुत सारी आईज बने हुए थे। एना उस डोर के पास जाती है तो पैट्रिसिया एना पर अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी वो पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है और पैट्रिसिया को पकड़ लेता है और तभी एना पैट्रिसिया के गले से एक की निकाल लेती है। तो पैट्रिसिया उसे कहती है कि इस डोर को ओपन मत करना, लेकिन एना उस दरवाजे को खोल देती है जहां उसे पैट्रिसिया के दोनों बच्चे मिलते हैं जो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तो एना को कहती है कि दरवाजा बंद कर दो, नहीं तो वो हमें मार देंगे। अब एना उन बच्चों को चाइल्ड सर्विस सेंटर में ले जाती है। वो देखती है कि उन बच्चों के हाथ में जलने का निशान है, तो बच्चे कहते हैं कि ये उसने ही किया, लेकिन एना को ये समझ नहीं आती कि ये किसकी बात कर रहे हैं। अब एना घर चली जाती है। हम देखते हैं रात में ला लोरेना पैट्रिसिया के बच्चों को पानी में डुबोकर मार रही है। अब एना के पास कॉल आती है कि पैट्रिसिया के बच्चे नदी में डूबकर मर गए हैं। एना वहां पर पहुंच जाती है और अपने बच्चों से कहती है कि वो कार में रहे और वो कार को थोड़ा दूर पार्क करती है ताकि उसकी बच्चों को कुछ भी पता ना चले। एना उन बच्चों के डेड बॉडीज के पास जाती है। तभी वहां पर पैट्रिसिया भी पहुंच जाती है। वो एना से कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार डाला। वो कहती है कि सिर्फ एक ही रात बची थी और हमें उससे छुटकारा मिल जाता। एना पूछती है कि किससे, तो पैट्रिसिया कहती है कि ला लोरेना से। अब पुलिस वाले पैट्रिसिया को ले जाते हैं। इधर समांथा कार में सो जाती है, पर क्रिस जाग रहा होता है। वो चुपके से उन बच्चों के डेड बॉडीज को देखने जाता है। तभी क्रिस को वहाँ से किसी की रोने की आवाज आती है और ये ला लोरेना होती है कि तभी वो क्रिस के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ जल जाता है और क्रिस के हाथ में भी जलने का वैसा ही जख्म हो जाता है जैसे कि पैट्रिसिया के बच्चों के हाथ में था। क्रिस बहुत डर जाता है और कार में आके बैठ जाता है, लेकिन ला लोरेना भी वहां पहुंच जाता है और क्रिस को डराने लगता है कि तभी एना वहां पर आ जाती है और ये सब अब घर आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एना चर्च जाती है जहां वो डॉक्टर रफेल को देखते हैं जो कि अपने मैजिकल वर्ड्स की मदद से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। एना फादर से ला लोरेना के बारे में पूछती है तो फादर उसे ला लोरेना के बारे में सब बता देते हैं। इधर समांथा को घर में ला लोरेना नजर आती है जो समांथा का हाथ पकड़ के उससे भी कर्ज बना देती है। समांथा के हाथ पे भी जलने का जख्म बन जाती है। अब एना घर आती है। वो देखती है समांथा बहुत डरी हुई है। एना उसके हाथों पर जख्म के बारे में पूछती है तो समांथा झूठ बोल देती है कि मैं गिर गई थी। अब हम कूपर नाम के एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि एना के हस्बैंड के फ्रेंड थे। वो एना के घर आते हैं। वो बताता है कि पुलिस को पैट्रिसिया पर ही शक है कि उसी ने अपने बच्चों को मारा है, लेकिन पैट्रिसिया और उसके गवाहों का ये कहना है कि मर्डर के दौरान पैट्रिसिया चर्च में ही थी। कूपर एना को एक फाइल देती है ताकि वो पैट्रिसिया के केस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सके। इधर रफेल पैट्रिसिया के घर में जाते हैं और ला लोरेना के आंसुओं को कलेक्ट करते हैं।
अब रात को एना पैट्रिसिया की फाइल देख रही होती है, लेकिन तभी उसे किसी की आहट महसूस होती है। वो चेक करती है तो क्रिस नींद में चल रहा था कि तभी घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और ऐसे फील होता है जैसे कोई मैजिकल पावर घर के अंदर आ गया। एना क्रिस को सुला देती है। उसी वक्त कोई पैट्रिसिया के फाइल की पेपर्स को जमीन पर फेंक देता है, तो एना समझ जाती है कि रूम में कोई है। तभी एना समांथा के रूम में लाल अरोना को देखती है। एना कुछ करती इससे पहले ही दरवाजा बंद हो जाती है। अब लाल अरोना एना के रूम में भी आ जाती है। एना उसे कहती है कि यहाँ से चली जाओ। तभी वहाँ क्रिस और समांथा भी आ जाते हैं। एना उन दोनों को अपने बेड पर सुला देती है और वो सारी रात जागती रहती है। मॉर्निंग में वो पैट्रिसिया से मिलने जाती है। पैट्रिसिया एना को ही उसके बच्चों के मौत का जिम्मेदार समझती है। अब एना यहाँ पैट्रिसिया के हाथों में जलने का वही निशान देखती है। पैट्रिसिया कहती है कि ये लाल अरोना ने ही किया है और अब एना के बच्चे को भी उसके रोने की आवाज आएगी और वो उन्हें भी अपने साथ ले जाएंगी। पैट्रिसिया कहती है कि मैंने लाल अरोना से कहा है कि मेरे बच्चे तुम मुझे वापस दे दो और एना के बच्चे को ले जाओ। इधर क्रिस को किसी के रोने की आवाज आती है और लाल अरोना उसे बहुत डराती है और सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है, लेकिन तभी याना वहां पहुंच जाती है और क्रिस को हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर क्रिस के हाथों पर जलने का जख्म देखकर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज में कॉल कर देता है। अब याना क्रिस से लाल अरोना के बारे में पूछती है। क्रिस उससे सब बता देता है। इधर लाल अरोना समांथा को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां एना आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। लाल अरोना एना को भी कर्ज कर देती है। एना बहुत मुश्किल से घर से बाहर आ जाती है और वो फादर के पास जाती है, जहाँ फादर उसे एनाबेल डॉल के बारे में बताते हैं कि जब वो एनाबेल डॉल को लेकर आ रहे थे तब उस डॉल ने उन्हें बहुत जख्मी कर दिया था। वो बताता है कि चर्च तुम्हारी हेल्प करेगा, लेकिन इसमें कई हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन एना के पास इतना वक्त नहीं था, तो फादर उसे रफेल के पास जाने के लिए कहता है। एना रफेल के पास जाती है, लेकिन वो उनकी मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर वो बच्चों के खातिर मान जाता है। रफेल अपनी सारी चीजों को लेकर एना के घर पहुंच जाता है। अब वो टेबल के ऊपर अंडा रखता है और जब वो अंडे को तोड़ता है तो उसके अंदर से ब्लैक लिक्विड निकलता है, मतलब यहाँ पर कोई खतरनाक बुरा साया है। अब वो इस घर के प्रोटेक्शन के लिए अपने मैजिकल वर्ड से पूरे घर को बांध देते हैं। रफेल एना और उसके बच्चों को बचाने के लिए अपने बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करता है। रफेल क्रिस को क्रॉस के बारे में बताता है जो फायर ट्री से बना होता है। जब लाल अरोना अपने बच्चों को मार रही थी तब उससे ऐसा करता सिर्फ फायर ट्रीज ने ही देखा था। इसके आगे लाल अरोना का सारे पावर्स कमजोर पड़ जाती है। रफेल अपने मैजिकल वर्ड्स के मदद से लाल अरोना के आंसुओं को साफ करता है ताकि वो इसे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अब रात को रफेल एना और उसकी दोनों बच्चों को कैंडल्स के दायरे में रखते हैं। अब लाल अरोना अपनी पावर से सारी कैंडल्स को बुझा देती है और वो एना पर अटैक करती है और क्रिस पर भी। वो क्रिस को खींचकर बाहर ले जाती है, लेकिन रफेल क्रिस को पकड़ लेता है और वो वही आंसू लाल अरोना के फेस पर फेंक देती है। इससे उसका फेस जलने लगता है। अब रफेल घर के दरवाजे पर फायर ट्रीज के बीज को लगा देता है, क्योंकि इन बीजों को पार करके लाल अरोना अंदर नहीं आ सकती। अब लाल अरोना पीछे के दरवाजे से आने की कोशिश करता है, तो सब पीछे के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं। अब सबका ध्यान पीछे के दरवाजे पे लग जाता है, तो लाल अरोना समांथा को उसकी डॉल के थ्रू बाहर लाने की कोशिश करती है। समांथा डोर ओपन करके अपने डॉल लेने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वो बीचों को पार नहीं करता। जब वो डॉल को अंदर की तरफ खींचती है तो उन बीचों की लाइन टूट जाती है और लाल अरोना समांथा को बाहर की तरफ खींच लेती है और दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाती है। वो समांथा को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन एना वहाँ पे आ जाती है। वो पानी में कूद जाती है, लेकिन लाल अरोना उस पर अटैक कर देती है। तभी रफेल वहाँ पहुँच जाता है और कुछ मैजिकल चीज पूल में डाल देता है, जिससे लाल अरोना वहाँ से चली जाती है और एना और समांथा बच जाती है। यहाँ एना के हाथ में लाल अरोना का लॉकेट आ जाता है। समांथा बार बार बाहर जाने की कोशिश करता है, तो रफेल कहता है कि लाल अरोना समांथा के ऊपर हावी हो चुकी है। एना अपने बच्चे को कवर्ड में बंद कर देती है, जैसे पैट्रिसिया ने अपने बच्चों को किया था। इधर लाल अरोना घर के बाहर ही होती है। एना रफेल को लाल अरोना की लॉकेट दिखाती है। रफेल कहता है कि हम इसे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक औरत उनके बच्चों के पास पहुंच जाती है, जो कि पैट्रिसिया होती है। वो सोचती है कि अगर वो समांथा और क्रिस को लाल अरोना के हवाले कर देगी तो लाल अरोना उसके बच्चे उसे वापस दे देंगी। पैट्रिसिया रफेल को शूट करके मार देती है और बीजों की लाइन को तोड़ देती है। अब लाल अरोना घर के अंदर आ जाती है।
और एना को बेसमेंट में फेंक देती है और वो घर के सभी डोर्स को लॉक कर देती है ताकि बच्चे बाहर ना जा सके। क्रिस लाल अरोना का लॉकेट लेके समांथा के साथ स्टोर में छुप जाती है, लेकिन लाल अरोना भी वहां पहुंच जाती है। वो उन्हें मारने ही वाली होती है। तभी क्रिस उसे उसका लॉकेट दिखाता है और इससे लाल अरोना नॉर्मल हो जाती है। असल में ये लॉकेट उसे उसके बच्चों ने दिया था। लाल अरोना रोने लगती है। यहाँ पैट्रिसिया को अपने गलती का एहसास हो जाता है। वो एना को बाहर ले आती है। एना ऊपर आ जाती है और यहाँ रफेल भी आ जाता है, मतलब वो मरा नहीं था। इधर लाल अरोना के सामने रखा हुआ मिरर का कपड़ा हट जाता है। जब वो खुद को मिरर में देखती है तो वो फिर से शैतान बन जाती है। वो रफेल को बाहर फेंक देती है। क्रिस और समांथा एना के पास आ जाती है। जैसे ही लाल अरोना उनके तरफ बढ़ती है, रफेल एना के तरफ वो क्रॉस फेंक देता है जो फायर ट्रीज से बना हुआ था, और एना उस क्रॉस को लाल अरोना के सीने में डाल देती है और इससे लाल अरोना खत्म हो जाती है और यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।